हेलो स्टूडेंट, इट्स राहुल बंगवाल। होप यू आर डूइंग गुड। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 6 दिस इज जॉडीज फॉन और सीन 1 जो है जो कि पेज नंबर 87 से 90 के बीच है, इसको यहाँ पे आज एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, तो आप अपने सामने जब आप वीडियो देख रहे हैं आप बुक भी खोल सकते हैं सामने और वहां पर देख सकते हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ जो टफ वर्ड्स होंगे उनकी हिंदी में मैं यहाँ पर जो आपको व्हाइट स्पेस दिख रहा है इसमें लिखूंगा। हालांकि वो बहुत सही नहीं लिखा जाएगा, आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनकर ही एक आइडिया लगाना है क्या मैं लिख रहा हूँ, और उसको आपको अपनी नोटबुक में, आप एक रफ नोटबुक अपने सामने रखें, उसमें आपको लिखना भी है। ठीक है, तो ये है। सो पेज नंबर 87 पे आ जाइए। Before you read, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. तो कभी कभी जो है छोटी मोटी चोट जब हमें लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाने से पहले और घर में ही या होम रेमेडीज पे फोकस करते हैं। So can you think of some such home remedies for a cut of your knee, a burn on your arm, a bee sting, जो भी है आप देख लें। In this story, इस स्टोरी में क्या है, जॉडीज फादर, जॉडी एक बच्चा है, उसके पिताजी हैज बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक। रैटल स्नेक जो होता है एक स्पीसीज है स्नेक्स की, और ये जो है बहुत ही जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। ही क्विकली किल्ड अ डो, उसने, और जॉडी के पिताजी ने क्या किया, ही क्विकली किल्स अ डो। डो होती है हिरणी, हिरणी, डो का मतलब हिरणी होता है, मतलब फीमेल डियर जिसे कहते हैं। ठीक है, एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, और उसने उसको मार के उसका हार्ट निकाल के और उसका लीवर निकाल के उसका यूज किया उसने, जो पॉइजन रेटल स्नेक का उसकी बॉडी में जा चुका था उसको ड्रॉ आउट करने के लिए। अब इसमें जॉडी वॉन्डर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। अब उस हिरणी के साथ एक बच्चा भी था। फॉन का मतलब होता है हिरन का बच्चा, उसको फॉन कहते हैं। ठीक है, तो उसके साथ बच्चा भी था। तो जो जॉडी है उसको वो सोचता है कि अब उस फॉन का क्या होगा, जो कि अब बिना माँ के रह गया, क्योंकि उसकी माँ को, जो डो थी, जो फीमेल डियर था, उसको तो जॉडी के पिताजी ने मार दिया है अपना जहर खत्म करने के लिए। तो इस बारे में ये इसके इर्द गिर्द घूमती हुई ये स्टोरी होगी, और इसको हम पढ़ते हैं आगे। सो सीन 1 है, जॉडी allowed his thoughts to drift back to the phone. He could not keep it out of his mind. मैं इसको ल्यूसिडली बताऊंगा आपको, है ठीक है, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा एलेबोरेट करूंगा तो क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं इसको सीधे सीधे हिंदी में आपको समझाता चलता हूँ। आप जो मुख्य शब्द जो कुछ मैं बताऊंगा जिनकी हिंदी में मीनिंग, उनको नोट कर लीजिएगा। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक, जॉडी सोच रहा है फोन के बारे में। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, उसने, उसके दिमाग से वो नहीं जा रहा है कि यार वो बच्चा जो है जो बिना माँ के रह गया है वो कैसे रहेगा। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स, उसने उसको पकड़ा था, उसने अपने ड्रीम्स में वो हमेशा उसके बारे में ही सोच रहा था, फोन के बारे में। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। वो एक टेबल में बैठा हुआ है जॉडी, वो वहां से स्लिप्ड का मतलब मूव करना होता है, फास्टली मूव करने को कहते हैं, और अपने पापा उसके जहां पर बेड में लेटे हुए हैं वहां पर जाता है। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी उनका नाम है, और वो ले का मतलब कीप होता है, कीप एट रेस्ट, वो जो है लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर, उनकी जो आंखें हैं वो खुली हुई हैं और क्लियर हैं, साफ हैं। ये वही हैं जिनको सांप ने काटा था। ठीक है, बट द पुपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, लेकिन अभी उनकी जो आंखें, उनकी जो पुपिल्स हैं, आंखों के अंदर का जो हिस्सा होता है, वो जो है स्टिल अभी डार्क है और डायलेटेड भी है। डायलेटेड का मतलब उसमें पानी है, पानी है उसमें। ठीक है, डायलेटेड। जॉडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा, अपने पापा से पूछता है आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जस्ट फाइन सन, तो वो कहते हैं जस्ट फाइन, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर, जो डेथ जो मुझे ग्रैब करने के लिए आ रही थी वो अब किसी और को ग्रैब करने के लिए जा चुकी है, मतलब मैं बच चुका हूं। बट
wasn't it a close save? लेकिन वो कहते हैं कि क्या ये सब कुछ बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी में नहीं हो गया, मतलब मुझे सांप ने भी काट लिया और मैंने फटाफट डो को भी मारा और उसके बाद मैंने उसका हार्ट और लीवर निकाल कर खुद को अब मैं हील भी कर रहा हूँ। सो वो कहता है, जॉडी कहता है आई अग्री, पेनी सेड, फिर वो कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, उसके पिताजी कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, जैसे तुमने धैर्य रखा और जो करना चाहिए था उस टाइम पर जब मुझे सांप ने काटा उसके बाद तुमने धैर्य नहीं खोया और जो करना चाहिए था वो तुमने किया, ठीक है, तो इसलिए मैं तुम पर गर्व महसूस करता हूँ। तो ये है 87 पेज पे। अब दूसरे पेज पे आ जाइए 88 पे। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 88। पा, यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन? वो पूछता है अपने पापा से कि क्या आपको वो डो जो जिसको आपने मारा था और उसका बच्चा फॉन, उसका स्मरण नहीं होता, उसकी याद नहीं आती? सो वो कहते हैं कि आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, वो जो डो थी, हिरनी जो थी, उसने मेरी लाइफ बचाई, मुझे जीवित रखा है अभी तक। दैट इज सर्टेन, दैट सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, यहाँ लिखा हुआ है। डो, जो ये यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं इनकी हिंदी मीनिंग आप स्वयं लिखेंगे। डो का मतलब हिरणी, फोन का मतलब हिरण का बच्चा, रिकलेक्ट का मतलब स्मरण करना होता है, सर्टेन का मतलब निश्चित होता है। तो ये निश्चित तौर पर सत्य है। वो कहते हैं कि हिरणी ने ही मेरी जान बचाई है, तो मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ। पा, द फोन मे बी आउट देयर येट, इट मे बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड। वो कहता है कि वो जो फोन है वो तो अभी जीवित है, हो सकता है वो जीवित हो और वो जंगल में है और वो हो सकता है वो बहुत भूखा हो और डरा हुआ है, डरा हुआ हो। तो वो कहते हैं कि आई सपोज सो, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, व्हाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन? वो कहता है कि मैं अब बड़ा बच्चा हो चुका हूँ, बड़ा बच्चा हूँ, आई एम ए बिग बॉय। सो मुझे आप दूध पीने की आवश्यकता नहीं। ये वो इसलिए कह रहा है कि वो उनको कन्विंस कर रहा है कि मैं उसको खोज के वापस ले आता हूँ, उस बच्चे को, फोन को, और अपने बदले का मिल्क मैं उसको दे दूंगा। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसको यहाँ ले आऊं, एंड रेज इट, और उसको हम पाले पोसे। पेनी ले क्वाइट, पेनी जो उसके पिताजी हैं वो कहते हैं, वो अच्छा वो ले क्वाइट, वो कीप क्वाइट, ले का मतलब कीप होता है, कीप क्वाइट, वो चुप रहते हैं। स्टेरिंग, स्टेरिंग एट द सीलिंग, सीलिंग का मतलब जो नीचे की तरफ से आपके अंदर से जो छत दिखता है उसको सीलिंग कहते हैं। वहां पर वो स्टेयर कर रहे हैं, ताक रहे हैं, कुछ कहा नहीं उन्होंने। बॉय, फिर कहते हैं यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, हेम्ड इन का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति में डाल देना जब कोई ना बोल पाए। हेम्ड इन का मतलब ऐसी स्थिति में डाल देना कि जब कोई ना बोल पाए, उसको हाँ ही बोलना पड़े। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, वो कहता है कि वो फिर कोशिश कर रहे हैं उनको मनाने की कि ये ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा, बड़ा हो जाएगा, एंड इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉन्स, ये बाद में फिर लीव्स और एकॉन्स जो है बांज फल को कहते हैं, बलूत का फल भी कहते हैं इसको, तो उसको खाने लग जाएगा, तो उसको दूध देने की बार हमें बाद में आवश्यकता नहीं होगी। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, वो उसके पिताजी कहते हैं कि तुम अपने उम्र के बच्चों से ज्यादा स्मार्ट हो, तुम काफी मैच्योर बातें कर रहे हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम, वो फिर कहते हैं कि हाँ हमने उसकी माँ को मार दिया और उसने उस पे हम पे ब्लेम भी नहीं किया, वो कुछ कहता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसकी कुछ हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल, वो फिर कहते हैं कि हाँ ये वास्तव में अनग्रेटफुल लग रहा है। अनग्रेटफुल का मतलब होता है कि किसी को धन्यवाद न देना। हमने उसकी माँ को मार दिया अपने काम के लिए, पॉइजन को निकालने के लिए, जीवित रहने के लिए, और बच्चे को छोड़ दिया, तो ये थोड़ा सा अनग्रेटफुल लग रहा है। अनग्रेटफुल के लिए जो हिंदी शब्द होगा, अच्छा उसको कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ। जब किसी के प्रति आप ग्रेटफुल नहीं रहते हैं, जब उसके प्रति आप थैंकफुल नहीं रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कृतज्ञ, और जब रहते हैं तो उसको कृतज्ञ कहते हैं। थैंकफुल, ग्रेटफुल होना, कृतज्ञ। और अधन्यवादी भी बोल सकते हैं, अधन्यवादी, अधन्यवादी, ठीक है। या और शब्दों में कहें तो इसको समझो नमक हराम।
पेज नंबर 89 पर आ जाइए। कैन आई राइट बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। पिताजी कहते हैं कि अपनी माँ से पूछ लो भाई, जाना है तो। ही साइडेड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन। हिज मदर वाज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन। उसकी माँ सबके लिए कॉफी बना रही, सर्व कर रही थी। ही सेड माँ पास है, आई कैन गो, bring back the phone. She had the coffee pot in mid-air. What phone? The phone belonging to the dough we killed. We used the dough's liver to draw out the poison and say pa. तो माँ से पूछता है कि क्या मैं उस फोन को लेने जाऊं? माँ कहती है कौन सा फोन भाई? तो वो कहता है कि वही फोन जिसकी माँ को हमने मारकर पिताजी की जान बचाई है, वो अकेला है बेचारा जंगल में, उसको लेने जाऊं? उसकी माँ सी गेस्प्ड, वेल फॉर पिटी सेक, अब तुम उस फोन के लिए जंगल में जाकर अपनी जान को खतरे में डालोगे? वो ऐसा कहती है। तो वो कहता है, Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. Doc Wilson said, that's right, ma'am. Nothing in the world comes quite free. The boy is right and his father is right. तो वो कहता है कि पापा कह रहे हैं कि ये अनग्रेटफुल होगा अगर हम उसको भूख से मरने के लिए जंगल में छोड़ दें। डॉक विल्सन वहां पर कोई कैरेक्टर है, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा, और इसके पिताजी भी सही कह रहे हैं। कुछ भी चीज फ्री में नहीं आती। अगर उसकी माँ को मारकर आपकी जान बची है तो आपको उसके बच्चे को बचाना चाहिए, ठीक है। मिल व्हील जो वहां पर है वो कहते हैं कि ही कैन राइट बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। वो कहती है ठीक है ले आओ, लेकिन जो दूध तुम पीते हो वही तुम उसे दोगे, हमारे पास कुछ और है नहीं। मिलविल सेड, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हम चलते हैं। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंजाइसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम दूर नहीं जाओगे। जॉर्डी सेड, I'll be back before dinner for sure, हम डिनर से पहले आ जाएंगे। Millville mounted his horse and pulled Jody up behind him. He said to Millville, ठीक है, मिलविल को कहता है जॉडी कि डू यू थिंक द फोन्स स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि फोन वहां पर होगा जंगल में, और क्या तुम उसे मुझे खोजने में मदद करोगे? अब उसने हिम यूज किया है यहाँ पर। हिम का मतलब वो जानता है कि वो एक ही है, सी नहीं है। तो फिर जो मिलविल है वो उससे पूछते हैं कि वी विल फाइंड हिम, हम उसे खोज लेंगे, इफ ही इज अलाइव, अगर वो जिंदा होगा। लेकिन तुम कैसे जानते हो, हाउ यू नो इट इज अ ही, कि वो एक ही है, सी नहीं है? ये जॉडी से पूछते हैं मिलविल। ये था 89 पेज नंबर 89 पर। अब 90 पे आ जाइए। सो पेज नंबर 90 पे आ जाइए। पूछा गया था पीछे कि आप कैसे जानते हैं कि वो एक ही है, सी नहीं है? तो जॉडी कहता है, द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, कि जो उस पे स्पॉट्स थे, जो उस पे काले धब्बे होते हैं, वो एक लाइन में थे, एक सीध में थे। एंड ऑन ए डो फॉन, अगर ये एक डो फॉन होता, मतलब एक हिरनी होती, तो क्या होता? पा से द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, कि पिताजी ने मुझे बताया है, पापा ने मुझे बताया है कि जो अगर ये गर्ल होता तो इस पे जो स्पॉट्स होते वो रैंडम होते, मतलब एक लाइन में नहीं होते, एवरी विच वे होते हैं, कहीं पर भी होते, ठीक है, एक पैटर्न नहीं होता उनका। तो इस तरीके से मैं इसको जानता हूं। तो ये था सीन 1। अब यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन चेक है, व्हाट हैड हैपेंड टू जॉडीज फादर। यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं, आप इन क्वेश्चंस को भी अपनी कॉपी में लिखेंगे और ये आंसर्स लिख लेना, इनको याद भी कर लेना। यहाँ तक आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। कल इसके सेकंड सीन को हम करते हैं, सेकंड और मे बी थर्ड को भी कर लेंगे, क्योंकि सेकंड बहुत छोटा है, पूरा ही कर लेंगे इसको, 3 सीन है इसमें। तो ठीक है, ये करिए आप।